रहस्यमय गुड़िया की कहानी। भाग 3। डरावना सच। रवि की तेज चीख सुनकर उसकी मां दौड़कर कमरे में आई। क्या हुआ बेटा? मां ने घबराते हुए पूछा। रवि कांपते हुए बिस्तर के नीचे इशारा करने लगा। मां ने धीरे से झुककर नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गुड़िया गुड़िया यहां थी मां। उसने मुझे देखा। रवि की आवाज कांप रही थी। मां ने प्यार से उसे गले लगाया। तुमने सपना देखा होगा बेटा, लेकिन रवि को यकीन था कि यह कोई सपना नहीं था। अगली सुबह मां घर की सफाई कर रही थी जब उन्हें वही गुड़िया सोफे के ऊपर मिली। यह यहां कैसे आई? मां बुदबुदाई। रवि ने डरकर कहा, मां, इसे फेंक दो। यह गुड़िया अच्छी नहीं है। मां ने गुड़िया उठाई और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, दरवाजे के बाहर से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। रवि ने डरते हुए दरवाजा खोला और वह सन्न रह गया। गुड़िया वापस दरवाजे के पास बैठी थी, मानो वह मुस्कुरा रही हो। अब मां भी डर चुकी थी। वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। बिना देर किए उन्होंने गुड़िया को उठाया और घर से दूर जंगल में फेंक दिया। फिर घर आकर दरवाजा बंद कर दिया। उस रात पहली बार रवि चैन से सोया। उसे महसूस हुआ कि अब सब ठीक है। अगली सुबह जब रवि नाश्ता करने बैठा तो उसने देखा वही गुड़िया फिर से सोफे पर बैठी थी, उसकी ओर देखते हुए। रवि और उसकी मां का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने बिना देर किए उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। रवि ने जाते जाते एक आखिरी बार घर की ओर देखा। खिड़की के पीछे एक हल्की परछाई दिखी। एक धीमी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। रवि, अब कहां जाओगे? समाप्त।